होगा कि कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा के आसन की महत्वता को अगर व्यक्ति जानता है तो वो कुसा के आसन पर बैठकर भगवत भजन करेगा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी, शंकर जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, देवी जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, माला कौन सी जपना है, शंकर जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, भगवान नारायण को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, लक्ष्मी जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है। तो सीधा सीधा यहाँ तो शास्त्र में तो लिख दिया उन्होंने कि लाल कलर का आसन पे देवी जी की आराधना होती है, काले कलर के आसन पर शंकर की आराधना होती है, नारायण की आराधना कुसा के आसन पर होती है, तुलसी की माला से भगवान राम कृष्ण हरि का दर्शन आप स्मरण कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से शंकर और पार्वती का स्मरण कर सकते हो, कमल गट्टे की माला से आप लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हो, हल्दी की माला से आप सरस्वती का स्मरण कर सकते हो। ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया कि आप इस माला से इसको जप सकते हो, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। पर अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कोई काला आसन नहीं, कोई लाल आसन नहीं, कोई ये आसन नहीं, तो आप कुसा का आसन, मात्र कुसा का आसन बिछा लीजिए, बहुत बस परमात्मा प्राप्त कर लेगा। जिस देवता को भाग दोगे, देवी को, देवता को, शंकर को, नारायण को, राम को, कृष्ण को, जिस देवता को आप भाग दे रहे हो उसको प्राप्त हो जाए। उद्यापन करते हो किसी व्रत का? बोलो हर हर महादेव। उद्यापन करते हो व्रत का? संकट सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, कोई भी व्रत आपने करा, संतोषी माता का करा, एकादशी का करा, प्रदोष का करा, तो उद्यापन करते हो। उद्यापन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलते जाओ। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उद्यापन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे कि जो व्रत करा उसका समापन करना। ठीक है, समापन करना मतलब कोई धार्मिक कार्य कर देना, हवन कर देना, पूजन कर देना, अभिषेक कर देना, मतलब उद्यापन हो गया। अभी सावन के महीने में लोगों ने अभिषेक करा तो उद्यापन करा होगा कि हमने इतने 1 महीने तक भगवान शंकर का अभिषेक करा, हमें उद्यापन करना, हवन करवा दिया, पूजन करवा दी, हो गया उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उद्यापन का महत्व क्या है? केवल कार्यक्रम जो एकादशी करी थी उसका उद्यापन कर दिया, चतुर्थी करी उसका उद्यापन कर दिया, चौथ माता का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, तीज माता का उद्यापन कर दिया, हमने ये वाली माता जी का उद्यापन। उद्यापन का मतलब है क्या? पंडित जी से पूछो तो कहेंगे उद्यापन कराना है महाराज जी, तो कह आप ये सामान लिया, उद्यापन हो जाए। उद्यापन होगा, सामान भी लाना पड़ेगा, पूजन भी होगा, हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, ब्राह्मण आएगा भी, पूजन भी कराएगा। पर उद्यापन का मतलब क्या है? उसका महत्व क्या है? पशुपतिनाथ का व्रत करो तो उद्यापन में 1 श्रीफल, 108 कोई भी दाने और 11 रुपये शंकर जी को समर्पित कर दिया, उद्यापन हो गया। उद्यापन का मतलब क्या है? हमने व्रत को पूर्ण कर दिया, इसका मतलब उद्यापन हो गया। अभी अभी ये बड़े बड़े जो तीज होते हैं ना, चतुर्थी आती है, कई माताएं उद्यापन करती है चतुर्थी का। हमारे यहाँ तो बहुत होता है, कई माताएं महिला मंडलों इकट्ठे हो के उद्यापन करती हैं। एक महिला मंडल ये इतने उद्यापन करेगी, फिर वो 16 उनको बुलाएगी, फिर 16 उद्यापन का मतलब है क्या? अगर कोई आपसे पूछ ले, कभी अनायास आपके ही बच्चे पूछ सकते हैं, मम्मी उद्यापन का मतलब, तो क्या जो अपन ने व्रत करा उसका समापन, तो उसका समापन तो वैसे ही हो जाता है, फिर उद्यापन करने की क्या जरूरत है? समापन का मतलब क्या होता है कि तुम एकादशी करते 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 आओ, 26 एकादशी पूरी हो जाए, 27 पे छोड़ दो, हो गया उद्यापन। फिर तो उद्यापन का मतलब ये होता है, उद्यापन की महत्वता ये होती है कि आपने जो व्रत करा, इतने समय से आप एकादशी कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, छठ का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो, जो भी व्रत आप कर रहे हो उसका उद्यापन का मतलब होता है कि जो हमने व्रत करा, ये व्रत हमारा अभी इधर उधर घूमता रहा। ठीक है, और अच्छी भाषा में समझ लो इसको, और सरल से समझ लो, मतलब लड़की लड़का जब तक कुंवारा रे तब तक ढेर सारा छोरा छोरी उन्हें देखने आता रहे, समझ गए? और ब्याह हो जाए फिर कोई देखने आए क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं आए नहीं। अगर छोरा छोरी को ब्याह हो जाए, लड़का लड़की का ब्याह हो गया, फिर तुम्हारे यहाँ कोई खबर आए क्या कि साहब छोरी के लिए हम लड़का भेज रहे हैं, तो कोई खबर करेगा? नहीं, ना जाने कहाँ से सूचना मिल जाती है कि उनकी छोरी का ब्याह हो गया, फिर संबंध भी नहीं आते, अपने आप कहना ही नहीं पड़े, सबके सूचना मिल गई। भले तुमने ये कोरोना में लॉकडाउन में शादी कर दी, भले तुम 40 आदमी को बुला के ब्याह कर दिया, पर सबको सूचना मिल गई।
ना छोरे वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरी के लिए, ना छोरी वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरे के लिए कि साहब लड़का देखने आ रहे हैं या लड़की देखने ही नहीं, साहब कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो सबको मालूम पड़ गया कि अब किसी ने खबर करी नहीं, किसी ने बोला नहीं। इसके बाद भी तुम्हारे सारे, तुम रह रही देवास में, इंदौर, मऊ, उज्जैन, सब दूर खबर हो गई, तो बताया किसने इनके कि हमारी छोरी की शादी हो गई, हमारा छोरा की शादी हो गई? बताया किसने? तो सूचना मिल गई। अब कोई नहीं देखने आएगा। अब छोरी जब से भटक रही, छोरा जब से भटक रहा, शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, अब हो गई। अब कोई देखने आया नहीं, अब कहीं तुम जा रहे नहीं, अब तो संबंध हो गया। अब तो एक जगह छोरी छोरा ब्याह कर बैठ गए, अब कोई नहीं आएगा। बस जब तक उद्यापन नहीं होता तब तक तुमने जितने व्रत करके रख रखे हैं ये सारे इधर उधर डोलते रहे, ये भटकते रहते हैं और इनमें से पुण्य हमारा छिन्न होते रहता है। जैसे एकादशी से समझ लो या प्रदोष से समझ लो। प्रदोष का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, और एकादशी का व्रत करने के बाद आपने 4-5 दिन तक झूठ बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, आप शब्द बोल दिया, तो तुमने जो व्रत करा उसका पुण्य तो छिन्न होता रहा, उसका पुण्य तो जाता रहा, समाप्त होता रहा। और अगर आपने उद्यापन कर दिया तो अब वो पुण्य समाप्त होगा क्या? अरे बोलो जम के नहीं। आपने चतुर्थी का उद्यापन कर दिया, तीज का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, आपने जिस उद्यापन को करा उसके बाद में आपका पुण्य जितने 16 सोमवार, इसलिए कहते हैं 16 सोमवार अगर कर रही हो तो इसको करने के बाद हाँ कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो भले आगे बढ़ा लो, पर ये नहीं कि अभी हमारे पास समय नहीं मिल रहा तो हम उद्यापन नहीं, जल्दी करना चाहिए। जितना जल्दी बन सके उतना उद्यापन एक बार का कर लो। जैसे ही प्रदोष 11 हो जाए, 26 हो जाए, 26 प्रदोष होने के बाद एक बार मन में कर लेना चाहिए कि एक बार का मेरे को उद्यापन करना है। 26 एकादशी हो जाए, मन में कर लो कि एक बार का मुझे उद्यापन करना है। 16 सोमवार पूरे हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। पशुपति व्रत हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। चतुर्थी तुम्हारी पूरी हो जाए, एक बार का उद्यापन करना है। मतलब मन में ये बनाकर चलना है कि एक बार मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन करने से क्या होता है? तो कहा उद्यापन, माताएं जितने व्रत करती जाती है अगर उसका उद्यापन करती चली जाती है, उद्यापन करती चली जाती है तो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। पर माताओं की आदत ये हो गई है कि अभी मैं बाद में करूंगी, इस साल नहीं करूंगी, अगले साल करूंगी, अगले साल से अगले साल करूंगी, तो उसका पुण्य समाप्त छिन्न होते चले जाता है। वो पुण्य उसके खाते में नहीं जाता। एक बार पैसा बैंक में जमा हो गया तो फिर सिग्नेचर से ही निकलेगा। एक बार पुण्य करने के बाद, एकादशी करने के बाद, प्रदोष करने के बाद, चतुर्थी करने के बाद, जब तुम्हारी पूर्ण तरह से 26 एकादशी हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तो एक बार व्रत का उद्यापन जरूर करो, जिससे ये 26 प्रदोष मेरे खाते में लिखी हुई पड़ी रहे। फिर मुझे जब जरूरत पड़े तो तब खाते में से निकालो और दे दो। तब तो मतलब अब तुम करे जा रही, एक बार उद्यापन नहीं करा तो भगवान भी सोचे ना जाने कब प्राण छोड़कर चली जाएगी और इसके खाते का सारा माल बहू खाएगी। सीधी बात है, जितनी छोड़कर जाओगे घर में, जो घर में छोड़कर गए हो वो तो दूसरा ही खाएगा ना। और तुम्हारे खाते का तो तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर किसी को नहीं मिले। कई लोग तो मर के चले गए और जाने के बाद जो ये बीमा करवाया था, जो सामान पैसा इतना इधर उधर पड़ा था, वो तो उसके खाते, भैया उसके सिग्नेचर दिखाओ, उसका कागज़ दिखाओ, मरने का सर्टिफिकेट दिखाओ लाके कि ये मर गया है, तो फिर हम पैसा देंगे, नहीं तो काय को दे। यहाँ तो कागज चाहिए, सील ठप्पा चाहिए। भगवान भी कहेगा नीचे तूने एकादशी तो खूब करी, नीचे तूने प्रदोष तो खूब करा, चतुर्थी भी करी, तीज भी करी, छठ भी करी, सारे व्रत तूने करे, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करे, उद्यापन कौन से का करा? अब उद्यापन करने के बाद जो तू 26 कर आया, 11 कर आया, उसका खाते में तेरे पड़ा हुआ है। जब तू जाएगी तेरे खाते में लिखा हुआ मिलेगा कि मैंने 26 प्रदोष करी थी तो उसका पुण्य मेरे सामने आए। और तूने ताली बजाई, जैसे राजा महाराजा ताली नहीं बजाए, ने दासी दौड़ के आ जाए, बस तू वहां जाके ऐसी ताली 3 बार बजा देना, हर हर महादेव के ने प्रदोष सामने, ने एकादशी सामने, वो सामने। और फिर वो प्रदोष माता फिर प्रदोष पूछेगी, भगवान शंकर के गण पूछेंगे, तुमने ताली बजाई, हुजूर बोलिए क्या बात है। बस ये मेरे को नरक ले जा रहे हैं, 94 तरह का नरक में डालने की बात कर रहे हैं मेरे को। मैं कौन समझ जा, बस मेरे को नरक में डालने की बात कर रहे हैं। अब बोलो
तो प्रदोष तुरंत सामने आके खड़ी हो गई। क्या बात करते हो साहब, इनने 11 प्रदोष का व्रत करा है, इनने 26 प्रदोष करी। तो कि करी तो खूब सारी, पर इसने उद्यापन एक का भी नहीं करा, तो भले नहीं करा पर व्रत तो कि सील रजिस्ट्री होगी प्लाट पे तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कब्जे की जगह पे अगर मकान बना होगा तो कभी भी सरकार खाली करा दे। तो सील लगवाओ, उद्यापन की ठप्पा लगना चाहिए कि हमने इतना हमारा खाते का है। यहाँ तो लोग भागवत जी कराते हैं तो भी उद्यापन करते हैं, बोलो होता कि नहीं होता? 7 दिन की भागवत के बाद हवन होता है, बोलो तो होता है नहीं? शिव महापुराण के उद्यापन में शिव पुराण पूरी होती है तो अभिषेक होता है, रोज भी होता है और आखिरी दिन बड़ा अभिषेक हो जाता है। उद्यापन तो है नहीं। भागवत पूरी होए तो लोग भंडारा करें, शिव पुराण पूरी हो तो भी लोग प्रसाद पावे। तो ये एक उद्यापन का महत्व हर जगह कि इसका पुण्य इनके खाते में जाना चाहिए, उनके खाते में पहुंचना चाहिए। अब पुण्य खाते में जाए ही नहीं और तुम मन में विचार करके बेटी कितना एकादशी करूँ रे, मैं हमारी मम्मी इतना व्रत करे नहीं, चतुर्थी का करे नहीं, सोमवार का कर ले, बताओ गुरुवार का भी खूब करिए। तुम भी ऐसे हो, ना जाने कितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे होंगे, कितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे और ना जाने कितने साल से गुरुवार का व्रत कर रहे होंगे पर एक बार उद्यापन नहीं करे। अब उद्यापन नहीं करे, ये इतना सारा गुरुवार का व्रत गया कहाँ? हम तो खूब करे। ऊपर जाते से तुम भगवान गुरु महाराज से लड़ोगे, बृहस्पति देवता से, क्यों हमारा व्रत कहाँ गया? हमने तो इतना करा था। बृहस्पति महाराज बोले करा तो था पर सिल ठप्पा नहीं लगा था, कब्जे की जगह पे बैठे थे, जा धक्का मार निकाल दिया। अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। हाँ, अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। कब जा कर बैठे हो तो फिर नहीं हो सकता। सील ठप्पा लगाना चाहिए। इस जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। जो ज़रूरत की रजिस्ट्री है वो तो आज तक नहीं करवा पाए हो। कब से सोमवार का व्रत कर रहे हो रे? जब तो शादी नहीं हुई थी तुम्हारी तब से कर रही हो, अभी तक कर रही हो। हमारे तो जब से नहीं छोड़ा मैंने। जब बात करें ना माताएं इतनी जोरदार बात करें नहीं, ये आंवला का पेड़ के नीचे कभी कभी बैठ ही जाए कुबेरेश्वर धाम में आके, और जब शाम का समय बैठे नहीं तो जब बात करें नहीं तो सुनना। हम तो कब से व्रत कर रही, मैं तो सोमवार का व्रत ने मैंने तो कब से पकड़ा। नहीं तूने सोमवार के तो पकड़या पर महादेव ने तुझे नहीं पकड़या। सोमवार तो तुमने पकड़या। कब से करी रही मैं तो सोमवार का व्रत, हमारी तो शादी नहीं हुई थी जब से कर रही, और हमारा मामा जी का छोरा करवा के गया था जब से कर रही, और जो व्रत कर रही आज तक कर रही। नहीं कर तो रही पर खाते में गया कि नहीं गया? चेक तो करो कि तुमने जो विठले सेवा समिति को जो दक्षिणा दान दी है, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, भोजन भंडारे के लिए तुमने अमाउंट डलवाया है, वो सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहले पूछो तो फोन लगा के ऑफिस में, क्यों महाराज जी आ गया कि नहीं आया? तब वो चेक करे तो फिर मैसेज करे तुम्हारे पास में कि यहाँ पहुँच गया, रसीद आ गई, यहाँ पहुँच गया, तो बात। अब मालूम पड़े तुमने डाल दिया और तुमने सोमवार का व्रत कर लिया और वो खाते में ही नहीं जुड़िया, तो मतलब क्या हुआ उसका थोड़ा तो फल तुम्हारे खाते में जाएगी। जी हो, कितनी मेहनत से करो रही तुम लोग, ईमानदारी की बात बताओ, कितनी मेहनत कर। ये भाई लोग शनिवार का व्रत कितनी मेहनत से करें, इनसे भूखा नहीं रिवाज तो भी दुकान पे निकाल के मूंगफली का दाना खा जाए पर व्रत तो करे। भले वो किराना की दुकान में सामान निकाल के खा जाए पर व्रत तो करे। मखाना निकाल ले, कभी बादाम निकाल ले, और लोग ग्राहक भी पूछे आज सेठ जी क्या भूख ज़्यादा लग रही? नहीं आज हमारा व्रत है। काहे का? शनिवार का। अच्छा, इतना में तो ग्राहक भी बोल जाए तुम्हें व्रत की क्या जरूरत है, तुम शनि से कम हो क्या? तो बोल व्रत करो। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज,
कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओहो कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, 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 कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ 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 से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा
हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। हर हर उद्यापन का मतलब है कि अपने व्रत को सेफ कर लेना। समझ में आया सबको? अपने व्रत को, जिस व्रत को आप कर रहे हो उसको अपने खाते में लिखवा लेना, अपने खाते में उसको जोड़ लेना। घर में पैसा तो बहुत है, धन वैभव बहुत है, तुम्हारे खाते में कितना? मूल चीज वो आती है कि तुमने भजन किया कितना, तुमने स्मरण कितना किया, जो करा सब कुछ करा, सबके लिए करा। आपने एकादशी का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, आपने सोमवार का व्रत करा, सारे व्रत आपने जो करे वो करे, परंतु आपके खाते में कितने लिखेगा वो देखा जाए। वैसे तो मुझे उम्मीद है, हमको इस व्यासपीठ से तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने जितने व्रत आप करती हो तो अध्यापन जरूर करे होंगे। वैसे तो सब लोग जो समझदार हैं वो तो करते ही करते हैं, उनको तो मालूम ही होगा। पर अगर रह गए हो, नहीं कर रहे हो, तो प्रयास करिएगा। जो भी आप व्रत 26 व्रत कोई से भी आपके जैसे पूरे अधिक मास के हर महीने के जब व्रत पूर्ण हो जाएं तो प्रयास करा करो कि हम जो है रिटर्न व्रत प्रयास करा करो कि हम व्रत का उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन मूल है। व्रत की एक एक बात को हमको समझना है, व्रत की एक एक चरित्र को हमको ध्यान करना है। प्रदोष की कथा में लिखा है, त्रयोदशी व्रत की कथा में लिखा है, प्रदोष की व्रत की कथा में लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो। ठीक है, केवल प्रदोष से मतलब नहीं है। एकादशी का अगर व्रत कर रहे हो तो उसमें भी वर्णन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो। ठीक है। दूसरा, आसन लगाओ स्नान करने के बाद, काय का अभी बताया था, जम के बोलो कुसा का। 5 चीजों के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ है। 5 बीमारियों के लिए, 5 रोगों के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ। पहला नेत्र के लिए, पहला नेत्र की बीमारियों के लिए कुसा का आसन श्रेष्ठ है। एक प्रयास और करिएगा, जिस समय पर किसी की आंखें आ जाएं, आंखें आना मालूम है ना, आंखें आना का मतलब ये नहीं होता कि 2 की जगह और 4 आ जाएंगे, है? नहीं तो तुम कह दो कि गुरुजी बोले हैं कि आंखें आ जाए तो और अलग से एक्स्ट्रा आएगी हो। नहीं तो दुनिया के लोग बड़े जरा समझदार ज़्यादा है ना, तो उनको जरा एक एक चीज़ समझ लेना चाहिए बिल्कुल हो। नहीं तो तुम वही फिर वही वाली बात आ जाएगी, अभी फिर काली मिर्ची, फिर वही बात आ जाएगी। आंखें आने का मतलब ये नहीं होता कि 2 आंख की जगह और 4 आंख आ जाए। आंखें आने का मतलब होता है कि नैनों में एक रोग हो जाता है जिसमें उसको कीचड़ आने लगता है नेत्रों में और जाले बनने लगते हैं, उसको कहते हैं नेत्र आना, आंखें आना। ठीक है, सारी दवाई आप करा लो,
डॉक्टर को दिखा लो, सब कुछ कर लो। एक प्रयास करना नेत्र के लिए कि कुसा का आसन हो, उस आसन पर बैठकर अपने दोनों पंजे जब आसन पर रखा जाए और आप आराम से बैठ जाएं, प्रयास जहाँ तक हो कि कुसा के आसन पर कपड़े से ज़्यादा स्पर्श होने की जगह पर अपने शरीर का भाग स्पर्श हो, पंजे ज़्यादा स्पर्श हो। और वहाँ बैठकर आप भगवान की भक्ति को आधा घंटा रोज प्रतिदिन करिए। 2 दिन 2.5 दिन, बस 2 दिन भी कर लिया, 2.5 दिन भी कर लिया, 3 दिन भी कर लिया। नेत्रों से जो नेत्र आना है, भले तुमने दवाई डाली ना डाली, पर वो रोग धीरे धीरे 2 दिन के अंदर समाप्ति पर आ जाएगा। 2 दिन के। हृदय के लिए कुशाकासन महत्व रखता है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, बाईपास करवाना पड़ेगा, तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, और अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास में 22 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना है, और तुम इसके बाद में आकर अपना बाईपास करवा लेना, बाईपास सर्जरी करवा लेना, या आपकी नाड़ियां जो चोक हो गई है वहाँ पर हम रिंग डाल देंगे, छल्ला डाल देंगे और वो उसको क्लियर कर देंगे। होता है कि नहीं होता? कहते हैं डॉक्टर, कईयों को कह देते हैं कि नस चोक हो गई, नाड़ी चोक हो गई। उसके लिए जिसको हृदय का रोग हो जाता है, जिसकी नाड़ियां चोक हो जाती हैं, डॉक्टर कहे बाईपास कराना पड़ेगा, और 20 दिन अगर डॉक्टर दे दे तो उसमें से 5 दिन आप कुशा के आसन पर बैठो। 5 दिन तक प्रयास करना कि कुशा के आसन पर जितना प्रयोग कर सको। अगर कहीं बैठे भी हो कुशा के आसन पर, कहीं आप सोफे पर बैठे हो, गादी पर बैठे हो, पलंग पर, जहां बैठे हो वहां उस कुशा को बिछा लो थोड़ी देर के लिए। उस कुशा के आसन को आप बिछा लीजिए जहां बैठो। वो तो लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है, नहीं तो हम तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि आपके यहाँ जितने सोफे लगे हैं ना, हम तो कहेंगे उसकी जगह ये जो तुम लोग वो बिछाते हो ना, सोफा का सेट नहीं रहे, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर कपड़ा बिछाते, क्या बोलते हैं उसको, सोफा का कवर। हम तो कहें उसकी जगह, वो तो आप लोगों को थोड़ी शर्म आती नहीं, तो हम तो कहेंगे कि उस पर है ना कुशा का आसन बिछा के रख दो, तो बेचारा जो आएगा उसकी भी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, उसके भी बेचारे की कहीं नाड़ी माड़ी चोक होगी तो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो दवाई तुम भी कर सकते हो शंकर जी का नाम लेकर, पर दिक्कत है नहीं तो फैशन में फिर वही खजूर वाली चोटियाँ। अब फैशन ही नहीं दिखे तो फिर इतना जोरदार मार्केट में क्या जोरदार सोफ़ा का कवर आवे, कितना जोरदार सामान आवे, अब तुम उसको देखें कि इसको बिछा। अब शिवर वाला महाराज के कहने में चले तो आसन बिछा दे, तो मतलब लोग क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे? आसन, कुशा का आसन तो लोग फैशन में हटा दिए, नहीं तो अब तो पहले लोग पूजन करने बैठते थे तो कुशा का आसन लगाते थे, आजकल तो कपड़े का आसन, ऊन वाला आसन, ये सब जोरदार गद्दे वाले आसन, कढ़ाई वाला आसन, जब जाए कहीं से दुकान पे से ऐसा आसन लाए कि उसको बिछा दिया। अब फैशन में बिछे, दूल्हा दुल्हन के नीचे पहले कुशा का आसन बिछा के शादी फेरे पड़ा। अब आज के ज़माने में तो इतनी बड़ी कुर्सी है उनकी भी जोरदार, उस पर बिठा है, वो भी पूरा लहंगा महंगा नहीं, फिलाई नहीं बिठा, फिर बैठा। कुशा का आसन। दूसरा, पहला नेत्र का रोग, दूसरा हृदय का रोग, ठीक है। तीसरा शरीर की चर्म रोग, चमड़ी का रोग। जब चमड़ी कहीं से कालेपन पर आ गई, कहीं झुर्रियाँ पड़ने लगी, चेहरे के नीचे, नेत्र के नीचे थोड़ा सा कालापन अगर आ गया, तो फिर कुशा के आसन का प्रयोग करिए, कुशा के आसन पर बैठना प्रारंभ करिए। तीसरा है चर्म। चौथा, कुशा के आसन के लिए उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं, आपको उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां, प्रयास करिए कि आप पूजन कुशा के आसन पर बैठकर करेंगे तो आपके उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, भोजन नहीं पचना, एसिडिटी होना, आदि आप कर देखिए, कुशा के आसन पर बैठ कर देखिए, आपको उसमें आनंद की अनुभूति हो जाए, सुख मिले।
5वां महाराज, कुसा का आसन मस्तिष्क के दर्द को भी रोक लेता है। कुसा का आसन, ज़्यादा जब मस्तिष्क में दर्द हो, कुसा का आसन तुम्हारे घर में हो, उस पर पांव रखकर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो। जो मंत्र आपको आता हो, जिस मंत्र से आप जुड़े हो, जिस मंत्र को आप जप सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम, जो राम कृष्ण शिव जो तुम जप सकते हो वो मंत्र जपो, वो मंत्र का स्मरण आप करो और उस मंत्र को आप जपो खड़े रहकर। 10 मिनट लगेंगे, एक टेबलेट नहीं खाना पड़ेगी, सिर दर्द बंद। कुसा के आसन में वो तेज पुंज होता है, कुसा के आसन में वो बल होता है, कुसा के आसन में वो बलता रहती है महाराज, कुसा के आसन में वो तेज पुंजता रहती है आपको वो बल प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व है महाराज। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया है, नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही, क्या करे वो, अकेली निवास कर रही है। अकेली रह रही है और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही, जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची,
प्रदोष